सभी को प्यार भरी जय मसीह की। आज की वीडियो बनाने का मेरा एक मकसद है उन लोगों के लिए जो मसीह में विरोधता लेकर आए हैं, जो मसीह के विरोधी हैं। पंजाब में बाबा गुरप्रीत सिंह ने एक विरोध खड़ा किया है कि ये लोग पाखंड कर रहे हैं। तो मैं बाबा गुरप्रीत को बताना चाहती हूँ कि बाइबल का वचन पाखंड नहीं है। वचन कहता है यूहन्ना 1:1 में आदि शब्द था, शब्द ही परमेश्वर है और शब्द ही देहधारी होकर धरती पर आया। हालेलुया। अब उसने एक मसीह लोगों के सामने क्वेश्चन बार बार किया कि अगर ये जहर पीकर दिखाएं तो मैं मानूं। तो आज इस वचन में से आपकी गलतफहमी हम दूर करेंगे। पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ बाबा गुरप्रीत सिंह जी कि परमेश्वर ने हमें बुद्धि, ज्ञान, समझ का और सामर्थ का आत्मा दिया है। हालेलुया। जिसने परमेश्वर के वचन को पढ़ा है, चखा है, उसमें परमेश्वर की समझ, बूझ, ज्ञान, प्रकाश होता है। अपोस्टल अंकर नूला जी जिनकी सेवकाई को देखते हुए हमें 12 साल हो गए। हालेलुया। ऐसे ऐसे लोग वहां पर गए जिनकी बीमारियां ला इलाज थी। प्रभु यीशु मसीह ने उन बीमारों को चंगा किया। हमने देखा बड़ी बड़ी बीमारियां चंगी हुई। तो वह कोई पाखंड नहीं है। जो लोग बीमारियों से चंगे हुए उनसे पूछकर देखो क्या किया परमेश्वर ने उनके जीवन में। अभी आपकी गलतफहमी भी हम दूर करते हैं। वचन में से मरकुस 16 में क्या लिखा है। प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं बाबा गुरप्रीत सिंह जी, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो विश्वास करेगा उसमें जे चिन्ह होंगे कि वह मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे। अब जिसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उसमें जो चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से वह दुष्ट आत्माएं निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और यदि वह प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वह बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। जे क्या बाइबल का वचन झूठा है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा जमीन और आसमान टल जाएंगे परंतु मेरे वचन की ना बिंदी ना टिप्पी ना सहारी कभी ना टलेगी जब तक ये पूरा ना हो। अब जितने भी मसीह में हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से काम करते हैं, उनको जो अथॉरिटी परमेश्वर के वचन ने दी है, परमेश्वर ने दी है कि जाओ दुष्ट आत्माओं को जकड़े हुओं को ठीक करो, बीमारों को चंगा करो। और जो बाबा गुरप्रीत सिंह जी आपने सवाल किया कि ये अगर जहर पीकर दिखाएं, तो मैंने पहले भी बताया ये वचन इस बात की जो है डिक्लेरेशन करता है कि अगर तुम मेरे नाम से प्राण नाशक वस्तु भी पी लो तो वह तेरी हानि ना करेंगे। तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने जहां पर यह लिखा कि बैठो और जहर पी लो कि नहीं मुझे प्रभु इसमें हानि नहीं होने देगा? परमेश्वर ने बुद्धि भी दी है। ये वचन कहता है अगर अचनचेत कोई हमारे साथ ऐसा हैपन हो जाए, हालेलुया, या फिर कोई इंसान हमें कुछ गलत वस्तु दे दे, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जा मेरे नाम से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। जहां प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि खुद बैठो और ठीक है मैं लगा पीने जहर क्योंकि मुझे परमेश्वर बचा लेंगे। इसका मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। वचन हमें क्या सिखाता है? मत्ती की बुक उसका 4 अध्याय। बाबा गुरप्रीत सिंह जी आपको हम जवाब भी देंगे क्योंकि जिन
जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, हम उसके वचन को मानते हैं। जहाँ मत्ती 4 अध्याय इसकी 5 में क्या कहा, हालेलुया। तब इब्लीस उसको पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगारू पर खड़ा किया और उसने कहा, जैसे आप कह रहे हो, जहर पी कर दिखाओ। तो इब्लीस ने भी प्रभु यीशु मसीहा को कहा, हालेलुया, क्या कहा सुनिए। और उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। अब इब्लीस जहां प्रभु यीशु मसीह को चैलेंज कर रहा है और कहा है, जैसे आप कह रहे हो कि आपकी बाइबल में लिखा है तो आप जहर पी कर दिखाओ, आप भी यही दावा करते हो जो इब्लीस ने किया। अब सुनिए प्रभु यीशु मसीह ने इब्लीस को क्या कहा और हम आपको वचन में से क्या कहते हैं। यीशु ने उनसे कहा, ये भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। क्या हमें अधिकार है कि हम अपने परमेश्वर की परीक्षा लें कि देख प्रभु मैं जहर पीने बैठ गया तो अब मैं पीने लगा, तू मुझे चंगा कर, बस मुझे इससे हानि नहीं होनी चाहिए। जहां प्रभु यीशु मसीह ने इब्लीस को जवाब दिया कि बाइबल में ये भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना लेना। क्या इंसान की फितरत है वह अपने परमेश्वर की परीक्षा ले? क्या हमारे कर्म इतने अच्छे हैं कि हम परमेश्वर की परीक्षा लें? हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेले चुने तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ मैं तुम्हें अधिकार देता हूं दुष्ट की सारी शक्ति के ऊपर, तुम मेरे नाम से, यीशु नाम से, परमेश्वर ने कहा तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालोगे, बीमारों को चंगा करोगे, कोढ़े शुद्ध किए जाएंगे, लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे। तो आज अगर परमेश्वर के दास दासियां परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस पर विश्वास करके जो काम कर रहे हैं तो वह पखंड नहीं कर रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन पखंड नहीं है। जो लोग पखंड करते हैं उनको कहो, मिनिस्ट्रियां ऐसे ही खड़ी नहीं हो गई, हालेलुया। उनका बोझ उठाना पड़ता है लोगों का। दुष्ट आत्माएं ऐसे ही नहीं निकल जाती, उनका बोझ उठाना पड़ता है। एक इंसान को फ्री करने के लिए, परमेश्वर की सामर्थ में जाने के लिए घुटने लगाने पड़ते हैं, तब जाकर ये बड़े बड़े मौज से होते हैं जो आज पंजाब में, पूरी दुनिया में हम सब देख रहे हैं। हालेलुया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड।